नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती कंपटीशन क्लासेस आपके स्टडी चैनल पर। जैसा कि आजकल आप देख रहे हो कि मार्केट में वीडियो को लेकर, वीडियो एग्जाम को लेकर, री एग्जाम को लेकर बड़ी हलचलें हैं। हमारे पास भी कई बच्चों के मैसेज आए, कॉल भी आए, हमसे क्वेश्चंस पूछे कि सर क्या एग्जाम होने वाला है, कब उसकी डेट होगी, क्या ये मार्केट में जो बातें बताई जा रही हैं वो सत्य हैं, क्या सिलेबस होगा। तो उन्हीं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर हमने आपके उत्तर दिए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। इस वीडियो को आप लग के देखिएगा तो आपको वीडियो के री एग्जाम के लिए ढेर सारी जानकारियां मिलेंगी, जिससे आपको अपने आगे एक रूटीन बनाने में, आगे एक लक्ष्य तय करने के लिए आपको मदद मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा वीडियो का एग्जाम 2018 में कराया गया था। किसी कारणवश उस एग्जाम में 1953 पद भर भी गए थे, लेकिन किसी कारणवश उसे रिजेक्ट किया गया और कोर्ट ने उसे री एग्जाम कराने के लिए आदेश दे दिया और वह री एग्जाम होने वाला है। उसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। प्रश्न आपके हैं और उत्तर हमारे हैं। हम इसमें बताएंगे कब होगा एग्जाम और कैसे होगा आपका 100% सिलेक्शन। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, कैसे होगा 100% सिलेक्शन। बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले सफल हो जाएं इस चीज की गारंटी नहीं होती। हमें एक अच्छी रणनीति के साथ चलना होता है, हमें एक अच्छी तैयारी के साथ चलना होता है। वो रणनीति मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्या क्या रणनीतियां बनाएं जिससे हम लोग वीडियो का एग्जाम क्रैक कर सकें। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि वीडियो का री एग्जाम कब तक होगा। वीडियो री एग्जाम कब तक होगा। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग इस चीज को याद रखिए, कोई भी एग्जाम केवल एक अधिकारी पर डिपेंड नहीं करता, मतलब या एक संस्था पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि वीडियो का एग्जाम कराइए तो वीडियो का एग्जाम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक विभाग ने कह दिया कि हम इतने तारीख को वीडियो का एग्जाम कराएंगे तो एग्जाम हो गया। इसके लिए विधिवत एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में सबसे पहले जो विभाग होता है जिसे एग्जाम कराना है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी को एग्जाम कराना है, ट्रिपल एससी को एग्जाम कराना है तो ये विभाग क्या करता है, यह विभाग व्यवस्थाएं देखता है कि हमें कितने अभ्यर्थियों को एग्जाम कराना है, हमें कहां कहां सेंटर डालने हैं, और उस सेंटर के हिसाब से ये क्या करता है, उन स्कूलों को, उन विभिन्न संस्थाओं को क्लियरेंस के लिए डेट भेजता है। तो बेटा यही र्यूमर की सबसे बड़ी एक वजह है कि आयोग ने 17 और 18 जून दो डेटें क्लियर की हैं कि हम इन दो डेट्स को, इन दो तारीखों को पेपर करा सकते हैं और इसके लिए सूचनाएं भेज दी गई हैं। स्कूलों से क्लियरेंस मांगे गए हैं, क्या आप इन दो डेट्स में, क्या आप इन दो तारीखों में पेपर कराने के लिए सक्षम हैं, आपका विद्यालय खाली है, आपकी संस्थान में व्यवस्था हो पाएगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं जो बहुत कम लोगों को पता होगी, इसके अतिरिक्त अगर ये दो डेट्स क्लियर नहीं मिलती हैं तो एक डेट और दी है 9 जुलाई, ये और एक डेट दी है कि अगर इन दो डेट्स में पेपर नहीं हो पाता है तो हम फिर 9 जुलाई के आसपास जाएंगे, 9 जुलाई तक जाएंगे। यानी कि यहां पर हमें उत्तर मिलता है कि हां एग्जाम तो होने वाला है, लेकिन अभी ये कहना कंफर्म नहीं है कि 17 को होगा, 18 को होगा या 9 जुलाई को होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि आयोग जो है वो हलचल में आ गया है, आयोग ने प्रोसेस प्रारंभ कर दिया है। यानी कि एग्जाम 2 से 3 माह जून या जुलाई में आपका होना कंफर्म है। आपको तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। हम लोगों का अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, क्या वो लोग भी पेपर दे पाएंगे जो पहले पेपर में अनुपस्थित थे? देखिए बेटा, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों द्वारा, सबसे ज्यादा मैसेज आए इस प्रश्न को लेकर कि सर हम किसी कारणवश पहले वाला पेपर नहीं दे पाए, क्या अब हम ये वाला एग्जाम दे पाएंगे? तो मेरी बात समझिए, नियम क्या है? प्रायः नियम तो ये है कि जो लोग पहले वाला पेपर देते हैं और वह पेपर कैंसिल हो जाता है, उन्हीं लोगों को दूसरा एग्जाम देने की परमिशन मिलती है। यानी कि जो लोग पहले पेपर में एब्सेंट होते हैं, उन्हें दूसरे पेपर में परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन यहां पर आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आयोग ने जो अपना लेटर जारी किया है उसमें 14 लाख लोगों की बात की है। कितने लोगों की बात की है? 14 लाख लोगों के पेपर देने की बात की है। टेंडर में भी 14 लाख लोगों के लिए पेपर की बात की गई है। यानी यहां पर हम ये क्लियर मान सकते हैं कि इस री एग्जाम में वो लोग भी बैठ पाएंगे जिन्होंने परीक्षा नहीं दे पाई थी पिछली। यानी कि यहां पर 14 लाख कैंडिडेट बैठने वाला है, 14 लाख अभ्यर्थी उपस्थित होने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने पहला वाला एग्जाम नहीं दे पाया है और आप ये वाला एग्जाम देना चाहते हो तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, मेरी एज ओवर हो गई है, क्या मैं वीडियो के पेपर दे सकता हूं या दे सकती हूं? मेरी एज ओवर हो गई है, क्या मैं वीडियो में पेपर दे सकता हूं या दे सकती हूं? देखिए मेरे बच्चे, आपका एग्जाम 2018 में हुआ था। उस समय आप इसकी आयु सीमा में आ रहे थे और आपने परीक्षा के लिए फॉर्म भरा, आप परीक्षा भी देने गए। उसके बाद ये एग्जाम हो गया कैंसिल और अब ये 2023 में हो रहा है और इसी दरमियान आप हो गए ओवर एज। तो आप फिर भी परीक्षा को दे पाएंगे क्योंकि ये परीक्षा का जो प्रावधान रहेगा वो 2008 के विज्ञप्ति के अनुसार रहेगा, 2008 के नियमों के अनुसार रहेगा। अगर आपने उस समय फॉर्म भरा है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन इसमें नए फॉर्म नहीं भराए जाएंगे। यानी कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था, चाहे वो इस दौरान 4-5 साल के अंदर वो अगर ओवर एज भी हो गए हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो फिर भी वीडियो का एग्जाम दे पाएंगे, उनके एडमिट कार्ड्स फिर भी आएंगे। वीडियो का सिलेबस क्या है? सबसे बड़ी बात, वीडियो का सिलेबस क्या है? सर हमें क्या क्या पढ़ना है वीडियो में, क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा? तो बेटा मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि वीडियो का बड़ा मजा हुआ सिलेबस है। इसमें 3 सेक्शन बांटे गए हैं, 3 टाइप बांटे गए हैं। पहला हिंदी ज्ञान और लेखन, मतलब हिंदी से रिलेटेड प्रश्न होंगे और 3 से 4 प्रश्न लेखन विधि से संबंधित होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर बैठेगा, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर बैठेगा, उसे ऑफिशियल काम भी करने होते हैं। यानी उसे यह पता होना चाहिए कि मुझे अपने से सीनियर को लेटर लिखना है तो उसका प्रारूप क्या होगा, मुझे अपने से जूनियर का लेटर लिखना है तो उसका प्रारूप क्या होगा। इसलिए इसमें 3 से 4 प्रश्न लेखन के भी आएंगे। यानी कि हिंदी ज्ञान और लेखन का एक सेगमेंट बनाया है इन्होंने। इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरीके से हिंदी जो है वो 100 अंक की आएगी। दूसरा सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसे हम लोग रीजनिंग भी कह देते हैं, है ना, लेकिन ये प्रॉपर रीजनिंग नहीं है। यहां पर क्या है, रीजनिंग के साथ साथ तर्क बुद्धि के भी प्रश्न आएंगे, कथन निष्कर्ष के प्रश्न आएंगे, है ना, और बहुत सारे न्याय निगमन से संबंधित प्रश्न आएंगे। बहुत से बच्चे ये सब नहीं पढ़ते हैं और वो जब पेपर देने गए तो उन्होंने कहा कि वीडियो के एग्जाम में भाई इतनी कठिन रीजनिंग आई कि हमने इतनी कठिन रीजनिंग तो कहीं देखी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप केवल रीजनिंग पढ़कर गए थे, जबकि यहां पर आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात है जिसमें आपको कई सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिनमें आपको कथन दिए होंगे, आपको उनके निष्कर्ष निकालने होंगे, आपको कई सारे स्टेटमेंट दिए होंगे जिनमें आपको बुद्धि लगाकर ये सोचना है कि मैं अगर इस पद पर हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ध्यान दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन 50 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इस प्रकार 100 प्रश्न ये हो गए। सामान्य ज्ञान,
ये भी प्रश्न 50 आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 100 अंक यहां पर होंगे, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और कुल अंक होंगे 300। वीडियो के एग्जाम में सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज मुझे लगी वो लगी नेगेटिव मार्किंग। बेटा यहां पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/2 है, 1/2 है। मतलब अगर एक प्रश्न आपका गलत हो रहा है तो जो प्रश्न गलत हो रहा है वो तो गलत हो ही रहा है, उसके अतिरिक्त आपने जो सही प्रश्न किए हैं उसमें से भी 2 नंबर के प्रश्न में से 1 नंबर चला जाएगा आपका। आधे आधे की नेगेटिव मार्किंग हो रही, 1/2। वैसे सामान्यतः 1/4 होती है नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इसमें 1/2 हो रही है, तो इसके लिए बड़ा स्ट्रेटेजी चाहिए, रणनीति चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब आइए बात करते हैं सिलेबस की। तो हिंदी, जो सामान्य हिंदी है, उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा हम लोग देख लेते हैं एक बार। हमें केवल यही चैप्टर्स पढ़ने हैं, बाकी चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ने हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत बार बच्चों को मैं देखता हूं इतनी मोटी किताबें ले आते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये वो फलाना ठिकाना। नहीं भाई, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलिए, आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे समास पढ़ना है, संधियां पढ़नी है, कारक चिन्ह पढ़ने हैं, विलोम पढ़ने हैं, रस पढ़ने हैं, अलंकार पढ़ने हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है ना, निर्माण, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है हमें, ठीक है ना। वर्तनी पढ़नी है हमें, शुद्ध अशुद्ध जिसे बोलते हैं कि कवियत्री कैसे लिखा जाएगा, हिरण्यकश्यप कैसे लिखा जाएगा, शमशान कैसे लिखा जाएगा, ये सारे, सन्यासी कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज किस तरीके से लिखी जाएगी, तब हम इसे कर पाएंगे। वचन, एक वचन, बहुवचन, पर्यायवाची, तत्सम एवं तद्भव, वाक्य संशोधन, वाक्य लिखे होंगे, 4 वाक्य लिखे होंगे, उनमें से आपको बताना होगा कौन सा वाक्य शुद्ध है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं शुद्ध गाय का दूध पीता हूं, ऐसे करके वाक्य लिखा होता है और बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ये सही है गलत है। भैया ये बिल्कुल गलत है, मैं शुद्ध गाय का दूध पीता हूं, ये गलत है। सही वाक्य होगा, मैं गाय का शुद्ध दूध पीता हूं। समझ रहे हैं ना? पहले वाले वाक्य में क्या था कि मैं शुद्ध गाय का दूध पीता हूं, यहां पे शुद्ध जो विशेषण था वो गाय के लिए प्रयुक्त हो रहा था, जबकि हमें शुद्ध को प्रयोग किसके लिए करना था? दूध के लिए करना था, ठीक है ना। इस तरीके के कई प्रश्न आते हैं, हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे तो आगे कराएंगे, एक एक चीज कराएंगे। लिंग है ना, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित प्रश्न एवं अनेकार्थी शब्द, ये हिंदी का सिलेबस हो गया। आपको, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको हिंदी में करना होगा। अगला देखिए, सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपको युक्ति वाक्य, मैंने अभी आपको बोला था ना, युक्ति वाक्य मतलब वाक्य दिए होंगे, उसमें आपसे युक्ति पूछी गई होगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप एक ग्राम विकास अधिकारी हैं और शाम को अपना ऑफिशियल वर्क खत्म करने के बाद आप नदी किनारे टहल रहे हैं, तभी आपने देखा कि एक व्यक्ति नदी में डूब रहा है और बचाओ बचाओ करता हुआ भागता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। आप निम्न 4 में से कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? अब उसमें 4 ऑप्शन होंगे कि आप नदी में छलांग मार देंगे, आप उसके साथ दौड़ते हुए बचाओ बचाओ चिल्लाने लगेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप जाएंगे भागकर रस्सी लेकर आएंगे और उसे बचाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो यहां पर बुद्धि काम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। संख्या श्रृंखला, रक्त संबंध, वेन डायग्राम, आंकड़ा निर्वचन, बैठने की व्यवस्था, कोडिंग और डिकोडिंग, कथन और धारणाएं, कथन और धारणाएं, कथन ए कारण आर, समझ रहे मेरी बात को? इसमें ऑप्शन होते हैं ए एवं आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण करता है। ए एवं आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है, केवल ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। वक्तव्य और निष्कर्ष, कथन तथा तर्क, अंकगणितीय तर्क और अलंकारिक वर्गीकरण, गैर मौखिक श्रृंखला, ठीक है ना, और उपमा, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। ये बेटा सामान्य रीजनिंग नहीं है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं ये सामान्य रीजनिंग नहीं है। केवल सामान्य रीजनिंग की तरह करोगे, एसएससी एग्जाम की तरह करोगे तो गड़बड़ा जाओगे, नंबर कट जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, यहाँ पर समझने की जरूरत है, ठीक है। अगला देखिए सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में देखिए क्या क्या है, भारत का भूगोल,
इंडियन ज्योग्राफी, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स है यहाँ पर, भारत में आर्थिक मुद्दे, किताबें और लेखक, महत्वपूर्ण तिथियां, क्या क्या महत्वपूर्ण तिथियां हैं, खेल से संबंधित प्रश्न, भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न, सामान्य विज्ञान, देश और राजधानियां, विभिन्न देश, घाना की राजधानी क्या होती है, अकरा होती है, इस तरीके से प्रश्न आएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न, उत्तर प्रदेश जैसे ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कहां पर लकड़ी के खिलौने बनते हैं, ठीक है ना, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सैयद सलार मेला कहां लगता है, ठीक है ना, शाकंभरी देवी मेला कहां लगता है, भारतीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ऐसे आपसे विश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ऐसे आपसे पूछ लिएगा, ठीक है ना। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी शोध संस्थान कहां पे है, ठीक है ना, आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। कजरी के बारे में पूछ लेगा, कर्मा के बारे में पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न। नए आविष्कार, संगीत, साहित्य, ग्रामीण समाज और पंचायत। याद रखिए, आप गांव में काम करेंगे तो आपको ग्रामीण समाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पंचायत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और स्टैटिक जीके, जो आपके छुटपुट जीके के स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये मैंने आपको पूरा एक एक टॉपिक खोल के रख दिया है, आपको बस ये नहीं एक एक टॉपिक्स को करना है, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि पूरा सिलेबस यही है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया, सर वीडियो की फाइट पहले से ज्यादा होगी या कम। देखिए, ये तो एक यक्ष प्रश्न है, इसका उत्तर, सटीक उत्तर देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है। और मैं ये अनुमान लगाता हूं कि इस बार जो वीडियो का एग्जाम होगा उसमें फाइट 2018 वाले से कम रहेगी। अब आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे, सर फाइट कम कैसे रहेगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, कहिए हाँ, लगभग 1900 मान के चल रहा हूं मैं, सिलेक्ट हो गए थे। अब ये 1900 वही होंगे जिनमें कुछ दम होगा, जिनमें कुछ मादा होगा, वो सिलेक्ट हो गए। अब आप समझिए 2018 से लेकर 2023 तक ये 1900 में से बहुत से लोग इधर उधर भी लग गए होंगे। समझ रहे ना आप मेरी बात को, इधर उधर भी लग गए होंगे। कुछ लोगों ने जो थोड़े से सीनियर थे, जिनकी आयु 25 से ऊपर थी, उन लोगों ने कुछ दूसरे काम शुरू कर दिए, जैसे किसी ने प्राइवेट जॉब पकड़ ली, किसी ने किसी और तरीके का काम पकड़ लिया, किसी ने अपने पिता की दुकान पर बैठना प्रारंभ कर दिया, किसी ने अपने घर के व्यवसाय को संभाल लिया। तो वो भी लोग इस कंपटीशन से लगभग बाहर हैं। नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो एनर्जेटिक हैं, वो इसमें बैठेंगे नहीं, क्योंकि नए फॉर्म इसमें भरने का प्रावधान नहीं है। तो मेरे हिसाब से 2018 से कंपटीशन जो होगा वो कम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, हमें तैयारी जोरदारी से करनी है, लग कर करनी है, धुआंधार तरीके से करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आप वीडियो का बैच लगाएंगे। जी हां बेटा, बिल्कुल हम वीडियो का बैच लगाएंगे, और बैच ही नहीं लगाएंगे, ऐसा बैच लगाएंगे कि उसमें पढ़ने वाले एक एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। हम पूरी मेहनत के साथ पूरे सिलेबस के एनालाइज करने के बाद, आप समझिए आधे नोट्स तो तैयार भी हो चुके हैं, आधे आपके प्रिंटेड मटेरियल तो तैयार भी हो चुके हैं। एक एक टॉपिक से निकाल के क्वेश्चंस, एक एक टॉपिक से थ्योरीज निकाल के आपको दी जाएंगी, और आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो लोग वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं, खेल नहीं, हमारे यहां खेल नहीं होता, हम सीधी बात कहते हैं, जो बच्चे वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, बोलेंगे सर हमें आपका वीडियो का बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर को
9412558894 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे कि सर हम वीडियो का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। 2 से 2.5 घंटे का बैच होगा। इस बैच में धुआंधार तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। हिंदी और जीएस की गारंटी मैं लेता हूं और रीजनिंग के लिए राजीव सर धुआंधार तरीके से आपको कराएंगे। कुछ सेगमेंट न्याय, निगमन, कथन, निष्कर्ष वो मैं भी कराऊंगा। बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे। मन लगा के हमको पढ़ना है और 55 दिन 50 दिन में हमें ये पूरा काम करना है, ठीक है ना। अभी तुरंत एसएमएस कीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अभी मैसेज कीजिए। वीडियो में कैसे सफल हुआ जा सकता है? देखिए, किसी भी एग्जाम में सफल होने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच, आपकी सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ भाई मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं करूंगा, आई विल डू इट, मैं बिल्कुल करूंगा, ये सोच होनी चाहिए। कर दूंगा यार, 3 सब्जेक्ट है, मैं कर दूंगा, मेरे से हो जाएगा, मैं कर सकता हूं, ये सोच होनी चाहिए आपकी, सकारात्मक सोच। उसके बाद सिलेबस आपके पास होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? सिलेबस आपके पास होना चाहिए, आपको ये पता होना। एग्जाम वो पास नहीं करते जिन्हें ये पता होता है क्या क्या आएगा, बल्कि एग्जाम वो पास करते हैं जिन्हें ये भी पता होता है क्या क्या नहीं आएगा। तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले पेपर, आपके पास होने चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। और उसके बाद मेरे जैसे टीचर का साथ होना चाहिए। आप 100% एग्जाम पास कर जाएंगे, 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कोई भी संदेह नहीं रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस एग्जाम के लिए समझना बहुत जरूरी है, जिनके बिना आप इस एग्जाम में कमजोर रह जाएंगे, जिनके बिना आपको इस एग्जाम में थोड़ी सी कमजोरी रहेगी। देखिए, परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ आधारित लिखित परीक्षा होगी, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उनमें से एक ऑप्शन चुनना होगा। परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे, 300 मार्क्स होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। भाषा द्विभाषी होगी, मतलब पेपर अंग्रेजी में भी होगा, पेपर हिंदी में भी होगा, ठीक है। बाइलिंगुअल पेपर होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे होगी, जिसे 120 मिनट भी कहा जा सकता है। पेपर 2 घंटे का। देखिए, 120 मिनट है आपके पास और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 है, यानी कि आपको एक प्रश्न के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। यानी कि हम लोगों की स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हम इतना तीव्रता से प्रश्नों को देखें, इतनी तीव्रता से प्रश्नों को समझें कि कम प्रश्न करते हुए हम लोग आंकड़ा पार कर दें 100 का। समझ रहे आप मेरी बात को? प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब है 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब आपने जैसे मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न सही किया, पहला प्रश्न, समझना आप मेरी बात को, और दूसरा प्रश्न आपका गलत हो गया, तो आपका दूसरा गलत हो गया, उसके लिए आपको नंबर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि पहले प्रश्न में से 1 नंबर और कम हो जाएगा और आपका नंबर रह जाएगा 1। समझ गए? इसलिए नेगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ी है, इसके लिए विशेष स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है। वो हम आपको सारी चीजें बताएंगे, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। यूपी SSSC ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में कोई साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। आप एग्जाम पास करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सीधा का सीधा आपको डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने दी। अगर आपको वास्तव में जानकारियां अच्छी लगी, आपको जानकारी पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेटा लाइक तो जरूर कीजिए ही कीजिए, ठीक है ना। और मैं आपको फिर बता रहा हूं एक बार,
जिन बच्चों को इस चैनल को ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर मैसेज जरूर भेजेंगे, व्हाट्सएप पर 9412558894। सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक धन्यवाद।